बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रवर्तक लेके आया हूँ। कौन सा सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया है, उसका नाम या उससे संबंधित सिद्धांत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपकी पीजीटी, टीजीटी और नेट एंड जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा अन्य एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है संभववाद। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो जो प्रयोग किया था वो किया था फेवरे महोदय ने। किसने किया था? फेवरे ने। आगे देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कौन लेके आए थे? तो वो थे अंग्रेज दार्शनिक एच स्पेंसर। कौन थे? एच स्पेंसर थे। आगे देखिए, जीवन क्षेत्र लेवेंसराम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जीवन क्षेत्र लेवेंसराम। यहाँ से बहुत प्रश्न आता है। ये जो शब्द है, ये कॉन्सेप्ट है, कौन लेके आए थे? फ्रेडरिक रैटजेल लेके आए थे। कौन? फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इकोसिस्टम, एजी टॉन्सले लेके आए थे। इकोसिस्टम जो शब्द है यानी पारिस्थितिकी तंत्र, वो कौन लेके आए थे? वो लेके आए थे टॉन्सले। कौन? टॉन्सले। आगे है संभववाद की विचारधारा के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे विडाल डिला विलास थे। आगे पेज का प्रयोग पॉल विडाल डिला विलास ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, नवनिश्चयवाद जो है, नियो डिटर्मिनिज्म जो शब्द है, ये कौन लेके आए थे? विचारधारा के जनक कौन है? जी टेलर है। कौन है? जी टेलर। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये रट लेने हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्न हैं आपको परीक्षाओं में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, पुरोगामी, इसमें देखिए पुरोगामी जो उपांत है यानी पायोनियर फ्रिंज की संकल्पना के जनक कौन थे? तो वो है आयशा बॉमेन। कौन है? आयशा बॉमेन या ईशा बॉमेन भी कहते हैं, अमेरिका की थी ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे है हृदय स्थल की संकल्पना और इसी का नाम है हार्टलैंड। इसी को बोलते हैं हार्टलैंड। ठीक है ना, हार्टलैंड थ्योरी भी जो है एच.जे. मैकेंडर या हृदय स्थल की जो संकल्पना थी वो एच.जे. मैकेंडर ने दी थी। अगला प्रश्न है निकट संभववाद, O.H.K. स्पेट। ठीक है ना, निकट संभववाद की जो विचारधारा थी कौन लेके आए थे? वो लेके आए थे O.H.K. स्पेट। आगे देखिए, समस्थिति यानी आइसोस्टॉसी। आइसोस्टॉसी जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तो वो किया था डटन महोदय ने। किसने किया था? डटन महोदय ने। चलिए आगे देखते हैं। समप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, कौन लेके आए थे? वो लेके आए थे डेविस महोदय। कौन? डेविस महोदय। आगे देखिए, भूगोल में द्वैतवाद की आधारशिला। भूगोल में द्वैतवाद की जो आधारशिला है वो कौन लेके आए थे? वारेनियस ने दिया है। भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? वो हम्बोल्ट ने किया है। समताप रेखाओं का जन्मदाता, समताप रेखाओं का जो जन्मदाता वो भी कौन है? हम्बोल्ट ही है। आगे है लोएस की उत्पत्ति पर विचार। लोएस की उत्पत्ति पर विचार किसने दिया था? रिस्टोफर ने। ठीक है, पवन द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं वही होता है लोएस। आगे है स्थायी तुषार भूमि यानी परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था हम्बोल्ट महोदय ने। फिर देखिए, प्रकृति की एकता एवं भूगोल में घटनाओं की विभिन्न जो रूपता की संकल्पना दी थी तो वो भी किसने दी थी? हम्बोल्ट महोदय ने दी थी। ठीक है, हम्बोल्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे एकता में अनेकता, ये सिद्धांत कौन लेके आ रहे हैं? रिटर महोदय लेके आ रहे हैं। आगे देखिए, ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना ही अंत का कोई भविष्य है, ये किसने कहा था? जेम्स हटन ने। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा पूछ लेगा यहाँ से। ठीक है, तो किसने? जेम्स हटन ने। आगे देखिए, चट्टानों का वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो वो भी जाता है जेम्स हटन महोदय को। मानव और उसके वातावरण का शब्द का प्रयोग किसने किया था? वातावरण से संबंधित जो इसमें बोला गया है मिलू है तो बिलास ने कहा था। किसने? बिलास ने इसका प्रयोग किया था। किसने? बिलास ने। बहुत इंपॉर्टेंट, रट लो इन प्रश्नों को, रट लीजिए बिल्कुल। एग्जाम में कम से कम इस वीडियो से देखो 80 प्रश्न है इस वीडियो में, ये मान के चलो आप कम से कम आपको इसी वीडियो से 10 प्रश्न अगर ना मिले ना, 5 से 10 प्रश्न तो कुछ ना मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, पेरू की ठंडी जलधारा
पेरू की ठंडी जलधारा की खोज किसने की थी? तो वो की थी हम्बोल्ट महोदय ने। पृथ्वी की गोलाभ आकृति जो बताई है वो न्यूटन ने बताई है। किसने? न्यूटन महोदय ने बताई है। आगे निश्चयवाद के संस्थापक हिप्पोक्रेट्स हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल के बारे में जो बताया सबसे पहले कोपर्निकस बता रहे हैं। क्रियात्मक निश्चयवाद की जो विचारधारा दी थी वो टैथम ने दी थी। भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेलेन ने किया था। और सम्मिलित समाकलन प्रदेश यानी गेरासिमोव ने किया था। अनुक्रम अधिष्ठान सीक्वेंस ऑफ ऑक्युपेंट्स का विचार डी व्हिटलसी ने दिया है। अनुकूलतम शब्द का प्रयोग जो किया है वो कैनन ने किया है। परिस्थिति विज्ञान जो शब्द है ये हैकल ने दिया है। अर्नेस्ट हैकल पूरा नाम है इनका। 34 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसंभव बात जो है ये स्पेट ने बताया है। इसके बारे में पहला जो शब्द दिया है क्षेत्र विवरण विज्ञान प्रकरण के प्रवर्तक कौन है? वो कार्ल सावर हैं। 36 नंबर देखिए, केंद्र स्थल जो शब्द है इसको मार्क जेफरसन ने दिया है। रुको और जाओ की जो विचारधारा है, रुको जाओ निश्चयवाद जो विचारधारा है इसको जो है टेलर महोदय दे रहे हैं। आगे मानव भू विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेडजेल ने किया था। अमेरिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले बॉल्सैमुलन ने किया था। कहीं अनिवार्यता नहीं अपितु हर जगह संभावना है, फेवरेगा, क्योंकि संभववादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही स्वामी, जी टेलर कहते हैं। सांस्कृतिक वातावरण के जन्मदाता कौन है? वो भी कार्ल सावर हैं। क्षेत्र के लिए कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अरिस्टोफन ने किया था। क्षेत्र के लिए किसी क्षेत्र विशेष के लिए। पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास जो है बफन महोदय बताते हैं। इन्होंने जो कैलेंडर है वो दिया था, जो कल्प वगैरह हैं, महाकल्प कल एरा जो है। नदी अपहरण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आयशा बर्मन करते हैं इस चीज़ को। नदी अपहरण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आयशा बर्मन के द्वारा दिया जाता है। कंपेज शब्द का प्रयोग जो है व्हिटलसी महोदय करते हैं। ब्रिटिश भू विज्ञान का पिता किसे कहा जाता? तो हट्टन को कहा जाता है। आधुनिक रूस के भू विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो वो लोमोनसोव हैं। देश और काल की पैटियों के सिद्धांत किसने दिया था? वो डेक्युचेन ने दिया था। और प्लावी हिम की उत्पत्ति स्थल पर होने का विचार किसने दिया था? ये हैं लोमोनसोव, रसिया के हैं, ठीक है। आगे फैंटम फाइल की अवधारणा किसने दी? स्मिथ ने दी है। खनन लुटेरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा है? ब्रून्स ने कहा है। भू विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है? स्वीडिश विद्वान डी सॉसर ने किया है। 54 क्वेश्चन है, भू आकृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन करते हैं? अमेरिकी विद्वान पावेल तथा मैकगी करते हैं और पावेल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मिस्र नील नदी की देन है, मिस्र नील नदी की देन है, हेरोडोटस ने कहा था। और वर्तमान भूत की कुंजी है, ये हट्टन महोदय ने कहा था। भूविज्ञान का पिता भी हट्टन को कहा जाता है। आधार तल की संकल्पना पावेल महोदय ने दी थी। भू संतुलन शब्द का प्रयोग भू संतुलन शब्द का प्रयोग डट्टन महोदय ने, किसने? डट्टन महोदय ने दिया था, डट्टन महोदय। आगे देखिए डट्टन महोदय। और सामान्य अपर्दन चक्र डेविस ने बताया था। शैले पृथ्वी की इतिहास की पुस्तकें हैं, ये भी हट्टन महोदय ही बोलते हैं इस बारे में भी। पेंचा शब्द का उपयोग सबसे पहले जो प्रयोग कर रहे हैं वो वेगनर महोदय कर रहे हैं। प्लेट विवर्तनी के शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत डब्ल्यू.जे. मॉर्गन 1967 में किया गया है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का प्रयोग कैंटिलोन ने किया था। व्यावहारिक उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम किर्क ने 1963 में किया था। और आगे देखिए सामाजिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम
रेकलस ने किया था 1884 में। मानव पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले H.H. बैरोज ने किया था। रेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फोक्स महोदय ने 1570 ईस्वी में किया था, यानी जो प्रजाति होती है। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग जो है कार्ल सावर महोदय करते हैं। क्षेत्रीय यानी एरियल डिफ्रेंसिएशन का प्रयोग कार्ल सावर करते हैं। भूसन्नति शब्द का प्रयोग डाना महोदय करते हैं और मॉर्फोलॉजी सिस्टम यानी वाल्टर पैंक करते हैं। आगे मोनेड नॉक शब्द का प्रयोग डेविस महोदय करते हैं। आगे वृद्धि ध्रुव संकल्पना जो है वो पैरोक्स ने दिया था और बॉडी बिले भी थे एक पैरोक्स, तो पैरोक्स का नाम याद रखना है। CVD की संकल्पना मार्फी एवं वांस महोदय ने दी है। आगे देखिए अम्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है अम्लैंड। ये अक्सर प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। 76 देखिए ग्रामीण नगरीय उपांत संकल्पना शब्द का प्रयोग किसने किया था? TL स्मिथ ने किया था 1937। 77 नंबर देखिए प्रवास कटिबंध सिद्धांत G. टेलर ने दिया था। व्यवस्था संकल्पना जो है बर्ट मल्फी 1950 में देते हैं। रिमलैंड की संकल्पना स्पाइक मैन देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो इतने ही प्रश्न हैं। ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी लेकर आऊँगा आपके लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं TGT PGT और आपका नेट JRF के लिए। इन वीडियो को बार बार देखिए और ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है, इसके बाद भी मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करके बार बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप रिवीजन नहीं करोगे बार बार, तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं चूक जाओगे अपनी सफलता से। इसलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो को आप बार बार देखिए या फिर अपनी कॉपी में नोट करके उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है।